पहलगाम हमले को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। मोदी सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। पीएम ने सुरक्षा बलों को फ्री हैंड दिया है। आतंकवादियों को कार्रवाई की खुली छूट दे दी है। जी हाँ, आतंकवादियों पर एक्शन लेने की खुली छूट है सेना को। प्रधानमंत्री ने ये दो टूक कहा है कि आतंकवाद का समूल नाश करो, विनाश करो, हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है। पीएम ने भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमता पर पूर्ण आस्था और विश्वास प्रकट किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जवाबी कार्रवाई के तरीके, किस ठिकाने पर कार्रवाई करनी है और किस समय करनी है, यह तय करने का पूरा अधिकार सशस्त्र बलों को है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, और इससे बेचैनी पाकिस्तान में सीमा पार बैठे जो आतंकी हैं, जो उनके आका हैं, उनकी दिल की धड़कनें इससे बढ़ रही होंगी और निश्चित तौर पर बहुत परेशान है कि भारत कब क्या करेगा उन्हें नहीं मालूम। इसीलिए कुछ अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं तो कुछ अपने परिवार को लंदन, पेरिस यानी पाकिस्तान से हटाकर शिफ्ट करा रहे हैं। तो ये बेचैनी आप समझ सकते हैं। और बात बात पर जो परमाणु बम गिराने की धमकी दी जाती है, यानी कि उनको पता है कि भारत मुंहतोड़ करारा प्रहार करेगा, कब करेगा ये उन्हें नहीं मालूम। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और दुश्मनों के लिए तो पूरी तरह से चेतावनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं सेना को पूरा अधिकार दिया गया है, सशस्त्र बल ये चुनाव करें, सही वक्त, समय, जगह, ये दिन, तारीख वो निर्धारित करें। दुश्मन को नुकसान पहुंचना चाहिए, उनका विनाश होना चाहिए, खात्मा होना चाहिए और फिर से वो आंख उठाकर हिंदुस्तान की तरफ ना देखें। मैसेज क्लियर है विकास। बिल्कुल। और देखिए, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आईएसआई के कब्जे में होता है, सेना का कठपुतली होता है, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री सेना को फ्री हैंड देता है कि जाओ, जो करना है करके आओ, हम आपके साथ खड़े हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री ने आज दो टूक कह दिया कि समूल नाश कर दो आतंकवाद का, ये हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है। कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, तारीख कौन सी होगी, समय कौन सा होगा, ठिकाना कौन सा होगा, ये सब कुछ आप तय करो, बस पाकिस्तान को सबक सिखा के आओ। पीएम मोदी का ये बड़ा बयान है और इस खबर पर हमारे सहयोगी हिमांशु अगर हमें मिल पाएंगे तो हम उनको ग्राउंड जीरो से जोड़ेंगे ताकि हम सुनवा पाएँ कि क्या क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस बैठक में, जो तमाम सेना के प्रमुख थे, एनएसए थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, उनके बीच क्या कुछ कहा है। तो ये अपने आप में बिग ब्रेकिंग, बहुत बड़ी न्यूज। कार्रवाई के तरीके सेना तय करे, प्रधानमंत्री ने यह कहा। आतंकवादियों को कार्रवाई, आतंकवादियों पर कार्रवाई की खुली छूट पीएम ने दी है। पहलगाम हमले को लेकर यह बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, ये अपडेट। इस वक्त लगातार बैठक चल रही है और अपडेट्स आप सभी तक पहुंच रहे हैं, लेकिन दिल की धड़कनें किसकी तेज और कौन बेचैन? पाकिस्तान, क्योंकि उनको पता है कि भारत जब स्ट्राइक करेगा, भारत जब प्रहार करेगा, निश्चित तौर पर जवाबी कार्रवाई करेगा। ये पूरा खाका तैयार किया जा रहा है और क्योंकि आधी अधूरी तैयारी के साथ नहीं, इसलिए पीएम के इस संदेश में अगर आप इसको अगर ध्यान से और गौर से सुने विकास, तो इसमें सब कुछ क्लियर है कि सेना, सशस्त्र बल ये तय करे, जगह, कार्रवाई, समय, दिन, तारीख, ये सब आप तय करें। मकसद क्या? दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना और क्लियर करना कि दोबारा ये हिम्मत, ये आंखें हिंदुस्तान की सीमा की तरफ ना उठें। पहलगाम पर आतंकी हमला पाकिस्तान की तरफ से भारत पर किया गया अंतिम आतंकी हमला शामिल हो, ये बात तय करना चाहते हैं इन फोर्सेस के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसलिए उन्होंने बिहार के मधुबनी में कहा था कि समय आ गया है आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का। सीधा रुक कर लेंगे हिमांशु का। हिमांशु, ये बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, क्या है इस वक्त इनपुट आपके पास? दर्शकों को अपडेट करें हिमांशु। देखिए, दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग की है जिसमें रक्षा मंत्री भी थे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी थे। और इस बैठक में सूत्रों के मुताबिक जो हमें जानकारी मिली है उसमें प्रधानमंत्री ने यह बहुत साफ शब्दों में कहा है कि आतंकवाद को करारा जवाब देना हमारा दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो भी हमला पहलगाम में हुआ है उसके बाद भारत सरकार को या भारत को जो जवाबी कार्रवाई करना है, उसका तरीका क्या हो, समय क्या हो, इसकी पूरी छूट जो है वो सुरक्षा बलों को सरकार की तरफ से दी गई है। यानी
जो आर्मी है वो अब पूरी तरह से स्वतंत्र है कि वह अपने ऑपरेशनल रेडीनेस के हिसाब से जवाबी कार्रवाई कर सकती है। जवाबी कार्रवाई किस तरह की हो, कहां पर की जाए, किस वक्त की जाए, ये जो ऑपरेशनल जो भी इश्यूज हैं, इन सब पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार सरकार ने सुरक्षा बलों को दे दिया है। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि भारतीय सैन्य बलों की पेशेवर क्षमताओं में हमारा पूर्ण विश्वास है। और आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री ने पहली बार प्रतिक्रिया दी थी पहलगाम आतंकी हमले के बाद, उसमें उन्होंने दो बातें कही थी। पहला कि हमारी ये प्रमुखता होगी कि जो लोग भी हिमांशु जरा ये बताइए, पाकिस्तान तो पहले से ही बौखलाया हुआ, बेचैन है, डर के साए में जी रहा है। अब जब ये खबर हम ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, निश्चित तौर पर भारत के जरिए वहां पर पहुंचेंगी, वो तमाम चैनल्स देखते हैं, तो ये मैसेज जब जा रहा होगा तो पाकिस्तान में तो बौखलाहट और बढ़ जाएगी, बेचैन और हो जाएंगे, डर काफी बढ़ जाएगा। जलाब खाने के बाद जो स्थिति होती है हिमांशु, वो हो जाएगी पाकिस्तान की स्थिति। देखिए निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि एक बहुत ही सख्त मैसेज प्रधानमंत्री ने जो इस बैठक में कहा है, वो एक बहुत साफ मैसेज पाकिस्तान को भी है कि अब भारत जो है वो जवाबी कार्रवाई करेगा। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जब एक महत्वपूर्ण बैठक में जिसमें सेना के तीनों अंगों के प्रमुख मौजूद थे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, उस बैठक में अगर प्रधानमंत्री बहुत साफ तौर पर यह कहते हैं कि अब सुरक्षा बलों को यह तय करना है कि भारत की जवाबी कार्रवाई कहां पर होगी, किस वक्त होगी और कैसे होगी, इसकी पूरी स्वतंत्रता सुरक्षा बलों के पास है, तो ये एक बहुत बड़ा सख्त मैसेज मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए है कि भारत जो है वो अब जवाबी कार्रवाई करेगा। ये अब बिल्कुल स्पष्ट लगता है आज की बैठक के बाद। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि देश को पूरा विश्वास है हमारे सुरक्षा बलों की जो क्षमता है उस पर, और इसको देखते हुए ही सरकार की तरफ से अब सुरक्षा बलों को अधिकृत किया गया है कि वो जवाबी कार्रवाई किस तरह की जाए, किस वक्त की जाए, कहां की जाए, इसके बारे में अंतिम फैसला लें। और मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री जी हिमांशु, कल हमने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक बयान सुना था और उन्होंने कहा था कि भारत किसी भी वक्त हमला कर सकता है। ये जो भय था पाकिस्तान का, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हॉस्पिटल में, आज वहाँ की एक चिट्ठी लीक हो गई है जो कि मीडिया तक ये खबर नहीं जानी चाहिए थी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रावलपिंडी में हॉस्पिटलाइज हैं। वो चिट्ठी भी लीक हो गई जिसमें लिखा था कि ये जानकारी जो है मीडिया तक नहीं जानी चाहिए। क्या पाकिस्तान के तमाम अफसरों के बच्चों और परिवारों को विदेशों में शिफ्ट कर दिया गया है पहले से ही? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सुरक्षित ठिकाने, क्योंकि अस्पताल पर कोई हमला नहीं करता, उस जगह पनाह ले चुके हैं। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि हमला किसी भी वक्त हो सकता है। ये सारी कड़ियाँ जुड़ रही हैं और आज की बैठक देखिए निश्चित तौर पर, और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री की तरफ से जो पहली प्रतिक्रिया आई थी पहलगाम आतंकी हमले के बाद, उसमें प्रधानमंत्री ने दो महत्वपूर्ण बातें कही थी, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि हम न सिर्फ उन लोगों को जो दोषी हैं इस आतंकी हमले के, उनको नहीं बख्शेंगे, बल्कि जो आतंकवाद का जो ढांचा है उसको एक बार में हर समय के लिए हम खत्म करने के लिए कटिबद्ध हैं। और उसके 24 घंटे के बाद रक्षा मंत्री ने एक महत्वपूर्ण बैठक की थी सेना के वॉर रूम में, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं कि न सिर्फ उन लोगों को हम नष्ट करें जिन्होंने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया, बल्कि उनके जो हैंडलर्स हैं, जो उनका समर्थन करते हैं, जो लगातार भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद फैला रहे हैं, उसके जो सोर्स हैं, उसका जो स्रोत है, उसको हम पूरी तरह से खत्म करेंगे। और निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो पूरी कड़ियां हैं, जो पहले बयान आए और अब जिस तरह से भारत तैयारी कर रहा है, मुझे लगता है पाकिस्तान को अब ये साफ संदेश मिल चुका है कि भारत जवाबी कार्रवाई करेगा। लेकिन ये जवाबी कार्रवाई कब होगी, कहां होगी, किस वक्त होगी, इसकी पूरी स्वतंत्रता जो है सरकार ने, प्रधानमंत्री ने सुरक्षा बलों के लिए छोड़ दिया है। और अब से देश के जो सुरक्षा बल है उनको यह तय करना होगा कि इसकी मोडालिटीज क्या हो। जी हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर डिटेल भरी जानकारी दर्शकों तक रखने के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।